हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं, मार्केट क्लोज हुआ ही है। तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेडर की ज़िंदगी कैसी होती है। दरअसल मैं एक ट्रेडर हूँ और ट्रेडर की ज़िंदगी जो होती है वो थोड़ी सी, जो आम इंसान होते हैं ना, उससे थोड़ी सी अलग होती है। क्योंकि आम इंसान जो जॉब करता है ना, वो सोचता है कि मेरी छुट्टी हो, मैं वीकेंड प्लान करूँ, वीकेंड पे कुछ घूमने का प्लान करूँ। और ट्रेडर जो बिगनर होता है ना, नया नया जो ट्रेडर होता है, धीरे धीरे जो प्रॉफिटेबल होने लगता है, उसकी जो ज़िंदगी होती है ना, वो एक्साइटेड होता है। वो मतलब उसको ट्रेडिंग की लत लग जाती है। उसको जो वीकेंड की में जो छुट्टियाँ होती है ना, सैटरडे संडे की, वो छुट्टियाँ उसको पचती नहीं है। और ये मेरी नहीं, ये हर ट्रेडर की प्रॉब्लम होती है। हालांकि मेरे को अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को 1-1.5 साल हो गई। तो मुझे इन चीज़ों से, जब हाँ नई नई थी, जब मेरा प्रॉफिट होता था ना, तो मेरे को लगता था सैटरडे संडे मार्केट क्लोज क्यों है। क्योंकि ट्रेडर जो होता है वो घर में बैठ के आराम से एसी में, पंखे में बैठ के आराम से ट्रेडिंग करता है, उसको प्रॉब्लम तो होती नहीं है। इसलिए ट्रेडर को छुट्टियाँ पचती नहीं है। लेकिन ट्रेडर जो होता है वो मेंटली बहुत, अगर शुरुआत में बिगिनर है और उसने कोई बड़ा लॉस ले लिया, तो वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। क्योंकि मार्केट में जब साइडवेज होता है, वो मल्टीपल ऐसा लेट हो जाते हैं, उसका बार बार ओवर ट्रेड कर करके ऐसा लेट कर लेता है। और बाद में जब वो मार्केट ट्रेंडी होता है ना, तो फिर उसका मतलब दिमाग ख़राब होने लग जाता है। ये ट्रेडर की मतलब लाइफ होती है। तो दरअसल मैं भी एक ट्रेडर, और ट्रेडर को जो होता है वो चाय से बहुत लगाव होता है। तो मैं सुबह से 3 चाय पी चुकी। मैं ये अभी भी एक, मतलब मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ, तो अभी भी मैंने चाय पी है। तो और ज़्यादातर जो टाइम ट्रेडर का बीतता है वो अपने सेटअप पे बीतता है। तो मैं सुबह लगभग 8:30 बजे मतलब अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ जाती हूँ, और शाम को 3:30 बजे तक मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ। बस थोड़ी बहुत टाइम पानी वानी पीने के लिए या फिर खाना वाना खाने के लिए ही उठती हूँ। पर वैसे पूरा टाइम ट्रेडिंग सेटअप पे गुजरता है। और जिस दिन मतलब नेटवर्क इश्यू आता है, वाईफाई प्रॉब्लम, मतलब वाईफाई में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, नेटवर्क नहीं आते, नेटवर्क नहीं चलता है, तो फिर उसका वैसे दिमाग पता नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस तरह की दिमाग में बातें घूमती रहती। अगर किसी की पोजीशन होल्ड है ना, तो फिर उसको चैन नहीं मिलता। वो बार बार मोबाइल खोलेगा, फिर अपनी पोजीशंस देखेगा, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, ऐसे हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ, वो वाला सिस्टम होता है। क्योंकि जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनको तो कोई टेंशन होती नहीं, क्योंकि वो बड़े फ्रेम पे। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल भी मैं अभी अपने सेटअप पे बैठी हूँ। तो ये मेरा छोटा सा सेटअप है। एक मेरे पास पीसी है, एक मेरे पास लैपटॉप है, एक स्क्रीन और है जो मैंने हटा के, किसी प्रॉब्लम उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो चार्ट अटक रहे थे, तो मैंने वो स्क्रीन हटा के रख दी। तो एक मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल है। वो मोबाइल इसलिए है कि कई बार क्या है कि वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं उससे मतलब नेटवर्क मतलब हॉटस्पॉट ऑन करके उससे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। या फिर तो एक मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल है। और ये मेरी एक डायरी है जिसमें मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखती हूँ। और अभी मेरी ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस कर करके मैं अपनी ट्रेडिंग को बहुत हद तक सुधार चुकी हूँ। तो ट्रेडर की ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत ही आम इंसान से बहुत ही अलग होती है। वो पूरा दिन मतलब कहते हैं नज़रबंद हो जाता है एक कमरे में, वो वाली ज़िंदगी होती है। तो वो सुबह से शाम तक, और शाम को MCX मार्केट, कमोडिटी मार्केट में मतलब बिजी हो जाता है। ट्रेड नहीं भी करता तो उसके दिमाग में आता, अल्लाह देख तो लेता हूँ। और आजकल तो सैटरडे संडे को सब क्रिप्टो में जाने लग गए, क्रिप्टो ट्रेडिंग, BTC क्रिप्टो में ट्रेड करने लग गए। तो बस देखना है कि BTC क्या कर रहा है, कहाँ चल रहा है, कितना मोमेंट है, क्योंकि उसमें मोमेंट बहुत फास्ट होता है। तो बहुत ही अच्छी भी कह सकते हैं और बहुत ही अजीब सी ज़िंदगी भी कह सकते हैं ट्रेडर की।
लेकिन ट्रेडर को जो होता है वो खुद पे काम करना होता है। उसका कोई ना कोई बॉस होता है, ना उसकी को किसी के अंडर काम करना पड़ता है। उसका एक ट्रेडर का जो बॉस होता है वो खुद होता है। वो खुद जो ट्रेडर है वो खुद का बॉस होता है। उसको मार्केट को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से ट्रेड करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपने रूल्स फॉलो करने हैं, वो ट्रेडर पे खुद पे लागू होती है हर चीज़ें। तो और जो चीज़ें होती है और जो मतलब जो भी फील्ड हमने चूज किया है, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डिफेंस में जाना चाहता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो शुरू से फिजिकल पे ध्यान देते हैं। ऐसे मतलब उनकी अब वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, मेरा कहने का मतलब है। कोई टीचर बनना चाहता है और ये वहाँ पे उनको बहुत सी चीज़ें शुरू से पढ़नी पड़ती है, उस पर फोकस करना पड़ता है, फिर वो किसी और पे डिपेंड होते हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। यहाँ हम किसी पे डिपेंड नहीं होते, यहाँ हम खुद के दिमाग पे, खुद पे डिपेंड होते हैं। हमें अपने आप पे काम करना होता है, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी होती है, अपने रूल्स बनाने होते हैं, अपना मैनेजमेंट फॉलो करना होता है। एक ट्रेडर जो होता है वो खुद का बॉस खुद होता है, मार्केट उसका भगवान है और बॉस वो खुद है। तो ट्रेडर जो होता है, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बहुत आसान भी है। और ट्रेडिंग अगर किसी का अपनी माइंड पे कंट्रोल नहीं है, अपने रूल्स, उसको बस देखना है कि स्टॉक मार्केट में 100 करोड़पति बनना है, तो ट्रेडिंग उसके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। ट्रेडिंग जो है इस तरह के आदमी को रोड पे भी ला सकती है। तो ट्रेडिंग जो है अच्छी भी है, और जिसका खुद पे काबू नहीं है, जिसको लगता है कि मुझे तो हाँ एक दिन हो गया 4-5 हज़ार का प्रॉफिट, दूसरे दिन भी चाहिए, तो उसके लिए ये खतरनाक साबित भी होती है। तो ट्रेडिंग में अगर हम मान लीजिए हमारी सैलरी, कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपये है, तो वहाँ यहाँ से भी हम जितना कैपिटल लेके आए हैं, मतलब मान लीजिए हम कैपिटल यहाँ 2 लाख रुपए लेके आए हैं, तो हमें यहाँ भी अपनी जो सैलरी है वो मंथली बेस पे 40,000 ही एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए। मार्केट एक दिन में भी 40,000 दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट एक दिन में नहीं दे सकता। मार्केट एक दिन में भी 40,000 दे सकता है, एक दिन में 1 लाख रुपए भी दे सकता है। आपका कैपिटल डबल भी कर सकता है, मार्केट ट्रिपल भी कर सकता है, वो मार्केट के ट्रेंड के आधार पे है। लेकिन आपको जो मार्केट से उम्मीद करनी चाहिए वो उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप अदर फील्ड, आप दिन रात एक करके जिस फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उतनी ही उम्मीद आप मार्केट से करो। अगर आप इस तरह, तो आपको मार्केट आपकी उम्मीद से ज़्यादा दे के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये दिमाग हर किसी का काबू में नहीं आता। तो ट्रेडर की ज़िंदगी मेरे हिसाब से, जितनी मैंने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जितना मेरे को समझ में आया है, तो ट्रेडर की ज़िंदगी बहुत ही आसान भी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्योंकि यहाँ अगर ट्रेडर का लॉस होता है तो वो किसी को अपनी बातें बता नहीं सकता कि मेरा लॉस हो गया। यहाँ अगर ट्रेडर का प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर सकता। हालांकि वो एक दिन शेयर कर भी देगा, लेकिन लोग बाग फिर सोचेंगे भाई ये तो एक दिन के इतने पैसे कमा रहा, वो इस तरह से फिर वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर सकता। तो ट्रेडर की जो ज़िंदगी होती है वो अच्छी भी है, और मेंटली अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत बेकार भी है। लेकिन ट्रेडर मेरे हिसाब से, लड़कियों का अगर दिमाग काबू में, लड़कियां अगर अपने आप पे कंट्रोल करके ट्रेडिंग करती है, तो लड़कियों की जो बेस्ट फील्ड है वो ट्रेडिंग है। क्योंकि लड़कियों को आपको पता है कि एनवायरनमेंट अच्छा भी नहीं है। अगर वो कोई जॉब करती है, घर से दूर रह के जॉब करती है, तो माँ बाप को चिंता लगी रहती है। लेकिन लड़कियों के लिए जो ट्रेडिंग है वो सबसे बेस्ट फील्ड है, क्योंकि घर में रह के वो खुद पे वर्क करके, खुद के दिमाग को कंट्रोल में करके वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो लड़कियों के लिए ट्रेडिंग, शेयर मार्केट अच्छा है, लेकिन सिर्फ उस लड़की के लिए जो खुद पे वर्क कर सकती है, खुद की साइकोलॉजी बिल्ड कर सकती है, खुद के रूल मतलब नियम फॉलो कर सकती है, जिसका दिमाग काबू में है, जो प्रॉपर लर्निंग करके मार्केट में आती है, उसके लिए ट्रेडिंग अच्छी है। और ट्रेडिंग में कुछ नहीं, आराम से एसी में बैठो, शांति से चेयर पे बैठो, खुद को दिमाग शांत रखो और रहो आराम से।
तो ट्रेडिंग अच्छी भी है और ख़राब भी है। और अगर ट्रेडर 1 से 1.5 साल खुद पे मेहनत करके मार्केट में सस्टेन हो गया, अपने रूल्स बना के मार्केट में टिक गया, तो ट्रेडर जितने भी फील्ड चूज कर रखे ना, किसी ने बिजनेस, किसी ने गवर्नमेंट जॉब, किसी ने कोई फील्ड, सबको मात दे सकता है, सबको एक एक को मात दे सकता है। लेकिन अगर आप लर्निंग बेस पे 1 से 1.5 साल तक मार्केट में प्रॉपर मेहनत करते हो तो हाँ, पहले ही दिन आप आ गए बड़ा सा अमाउंट लेके और फिर मार्केट में आप घुस गए, सिर्फ घुसे इस बेस पे कि हम तो आज से ही प्रॉफिट करेंगे, वो मार्केट में फिर कामयाब नहीं है, वो फिर रोड पे भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने जितनी 1-1.5 साल, मैंने 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को मार्केट में, मैंने मार्केट में मेहनत करी है, उस हिसाब से मुझे ट्रेडिंग सबसे बेस्ट लगती है। ट्रेडिंग मुझे लगता है मेरे लिए ही बनी थी, मेरे लिए ट्रेडिंग ही बनी थी, कोई और फील्ड मेरे लिए बना ही नहीं है। वो एक होता है ना कि दिमाग पे एक चीज़ चोट कर जाती है, एक चीज़ पे हमारा दिमाग जो है वो केंद्रित हो जाता है। तो मेरा जो दिमाग है ना वो स्टॉक मार्केट पे केंद्रित हो गया। दिन रात एक करके मैंने 1.5 साल तक दिन रात एक करके, शाम को जो मेरे को सपने आते थे ना वो भी स्टॉक मार्केट के आते थे। मैं रात को 11-11, 12-12 बजे तक जाग के मतलब लैपटॉप पे लगी रहती। मैंने कभी अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं किया, लगी रहती थी। कभी मोबाइल में मैं कहीं गई भी हूँ तो मोबाइल में भी मैं चार्ट खोल के, मार्केट में भी चार्ट खोल के उसको पढ़ने की कोशिश करती थी कि मार्केट क्या कर रहा है। तब जाके मैंने ये ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से सीखा है। और अगर आपको भी सीखनी है ट्रेडिंग तो आप पहले लर्न कीजिए, पहले उस पर फोकस कीजिए और आप भी मतलब मेरी तरह से एक ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के साथ लड़ नहीं सकते हम। मार्केट को हम ट्रेड करते नहीं करते, हम अपने इमोशंस को ट्रेड करते हैं। अपने इमोशंस को काबू में रख के जब ट्रेड करते हैं ना तो अलग ही मार्केट कभी धोखा देता ही नहीं है। मार्केट धोखा कभी भी नहीं देता। धोखा जो देता है मार्केट में वो हमारे खुद के दिमाग का जो साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस है वो धोखा देते हैं। तो थैंक यू गाइज, मैंने एक ट्रेडर की ज़िंदगी के बारे में बताया। तो ट्रेडर की जो ज़िंदगी होती है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है और बहुत अच्छी भी होती है। अच्छी उसके लिए होती है जो प्रॉपर लर्निंग माइंडसेट से मार्केट में आया, और बुरी उसके लिए आती है जो लालच के साथ मार्केट में आया। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। और आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले लर्निंग कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो आप भी मेरी तरह एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छी तो नहीं हूँ मैं, अभी 1-1.5 साल ही हुए हैं, लेकिन हाँ मैं प्रॉफिटेबल ज़रूर हूँ। मार्केट हर रोज़ कुछ नया सिखाता है, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मार्केट में इधर उधर की ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने जिस चीज़ पे फोकस किया है उसी चीज़ को हम बार बार करते हैं, बार बार अगर उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उसी रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो मैं अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले लर्न कीजिए फिर ट्रेड कीजिए।